आज हम लोग सीखेंगे कि जीवन बीमा और साधारण बीमा में क्या अंतर है, यानी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या अंतर है। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो को जल्दी से लाइक हिट मार दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप LIC एजेंट बनेंगे ना, आगे आपको मोटिवेशन से संबंधित, इंश्योरेंस के नॉलेज से संबंधित बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे और आपकी लाइफ ज़बरदस्त होने वाली है। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हम दो पार्ट में समझेंगे इसको। सबसे पहले तो समझते हैं कि जीवन बीमा क्या है और दूसरा समझते हैं कि साधारण बीमा क्या है। या सबसे पहले समझते हैं जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा मतलब कि लाइफ का बीमा, यानी जीवन बीमा अमूर्त है, इसे देखा नहीं जा सकता है। जीवन बीमा यानी लोगों का बीमा, जैसे सपोज दैट आदमी का बीमा, जैसे सपोज दैट औरत का बीमा, बच्चों का बीमा, ये जीवन बीमा हो गया। साधारण बीमा में गाड़ी का बीमा, मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा, किसी जलाशय का बीमा, खेत का बीमा, इस तरीके से हम लोग साधारण बीमा देखते हैं। साधारण बीमा यानी कि जिसे जीवन नहीं कहा जा सकता है, जो सामान की श्रेणी में आता है, जो वस्तुओं की श्रेणी में आता है, उसका बीमा साधारण बीमा कहलाता है और जीवन का बीमा जीवन बीमा कहलाता है। इससे एक अलग भी है स्वास्थ्य बीमा, जो हेल्थ से संबंधित होता है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा का मतलब कि जैसे ही जीवन बीमा में किसी की डेथ होती है तो जीवन बीमा में कंपनी उतना ही भुगतान करती है जितना का बीमा कराया गया होता है। यानी बीमा अगर 5 लाख रुपए का कराया गया तो जीवन बीमा कंपनी नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान करेगी। साधारण बीमा में क्या होता है कि भले 5 लाख रुपया का बीमा कराया गया है, लेकिन जो नुकसान हुआ उस नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। यानी जीवन बीमा जो है वो प्रतिपूर्ति संबंधी संविदा है। जो बीमा धन होता है उसकी प्रतिपूर्ति होती है और साधारण बीमा में जितने का नुकसान हुआ रहता है उसकी क्षतिपूर्ति होती है। तो जीवन बीमा प्रतिपूर्ति संबंधी संविदा है और साधारण बीमा क्षतिपूर्ति संबंधी संविदा है। इसको देखते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं जीवन बीमा में बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। जीवन बीमा में जीवन बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, बीमा योग्य हित। जबकि साधारण बीमा में बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए और साथ ही साथ जब कोई क्लेम होता है, जब कोई आपदा घटती है, उस समय भी बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी बीमा कराते समय और साथ ही साथ क्लेम के समय, दोनों समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति का, उस वस्तु का बीमा किया जा सके, उस व्यक्ति का उस वस्तु में बीमा योग्य हित हो, ऐसा साधारण बीमा में दोनों समय होना चाहिए। लेकिन जीवन बीमा में बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, क्लेम के समय बीमा योग्य हित रहे न रहे, उसकी इनकम उस समय तक रहे, वह स्वस्थ उस समय तक रहे, यह जरूरी नहीं है। तो जीवन बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होना चाहिए, जबकि साधारण बीमा में बीमा कराते समय भी और क्लेम लेते समय भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, तीसरा, कि साधारण बीमा में जैसे ही हम गाड़ी का बीमा कराते हैं, मकान का बीमा कराते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी लड़ेगी ही, मकान में आग लगेगी ही, कोई ज़रूरी नहीं है। यह कहने के लिए होता है कि खतरा है, जोखिम है, लेकिन घटने का चांस होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन जीवन बीमा में अगर किसी व्यक्ति का बीमा होता है और उसकी मृत्यु हो सकती है, हो नहीं सकती है, मृत्यु तो होनी ही है, बस मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। इसमें दुर्घटना हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, यह न तो निश्चित है और न तो अनिश्चित है, ये परिस्थितियों के हाथ में है। लेकिन जीवन बीमा में मृत्यु तो निश्चित है, बस समय अनिश्चित है कि
बीमा के पीरियड में, बीमा के अवधि में डेथ होगा या मैच्योरिटी के बाद होगा, इसको कहना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। हाँ, साधारण बीमा में जैसे ही समय बीतता जाता है, जैसे कि 2022 में कोई बीमा कराया और 2023 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, तो समय बीता तो कोई ज़रूरी नहीं कि रिस्क कवर उसका बढ़ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके गाड़ी के लड़ने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन जीवन बीमा में 2022 में कोई बीमा करा रहा है तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसका रिस्क भी बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा हो जाएगा 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कि उसका रिस्क हाई हो जाएगा। जैसे लोग कहता है कि पका हुआ आम का भरोसा नहीं है, वैसे किसी 70 साल 75 साल के आदमी का कोई भरोसा नहीं है। मे भी वो कब जा सकता है, कब दुनिया छोड़ के चला जा सकता है। तो जीवन बीमा अलग है, साधारण बीमा अलग है। IC 38 में दोनों पढ़ाया जाता है। IC 38 बुक में जीवन बीमा के बारे में भी कभी क्वेश्चन आता है, कभी साधारण बीमा के भी बारे में आता है, और कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा के बारे में। तो स्वास्थ्य बीमा का संबंध तो बीमारी से है, और सारी की सारी बीमारी संबंधित, उसके क्लेम संबंधित, उसके अनुप्रयोग, बीमारी के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में सारी चीज़ें वही, अंडरराइटिंग वगैरह सब कुछ सेम बात होती है, बस उसमें डिफरेंट है कि प्रोडक्ट अलग है। उसमें बीमारी का इलाज होने पे क्षतिपूर्ति उसकी भी की जाती है या इलाज की प्रतिपूर्ति की जाती है, दोनों तरीके का होता है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन आप IC 38 में कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिना बताए ही, बिना समझ के, बिना लिखे ही वो जनरल इंश्योरेंस के होते हैं, यानी साधारण बीमा के होते हैं, और कभी कुछ बता के भी आपके लाइफ इंश्योरेंस से आ जाते हैं। तो आपको जज करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस का है कि ये क्वेश्चन जीवन बीमा का है कि ये क्वेश्चन साधारण बीमा का है। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे IC 38 के बहुत सारे वीडियो हैं, 11-12 वीडियो हैं ऐसे, और एक वीडियो तो ऐसा सुपरहिट है कि उसको एक बार अगर देख लेंगे तो पास कैसे हो सकते हैं, IC 38 एग्ज़ाम को एक बार में कैसे पास कर सकते हैं, वो टिप्स मैंने बताया है, और कम से कम उसको 30,000 लोगों ने देख के उसका फ़ायदा उठाया है। तो आई थिंक मित्रों कि वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, और ये ज्ञान आपको एग्ज़ाम में पास करने के कैपेबिलिटी, पास करने की योग्यता को बढ़ा देता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग देते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हमारा चैनल और ग्रोथ करे और मैं आपके लिए दिल जान से कुछ शानदार करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।